ये है युवाग्नी प्रिगोजिन। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आपको बताता चलूं कि ये बज़ाहिर एक रशियन बिजनेसमैन और मल्टी बिलियनर प्राइवेट आर्मी वागनर ग्रुप के हेड हैं। ये ग्रुप यूरोप से लेकर अफ्रीका और साउथ अमेरिका तक कई किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करता है और रशिया यूक्रेन जंग में भी रशिया के लिए फ्रंट लाइन पर फाइट करता रहा है। लेकिन 23 जून रात 10 बजे प्रिगोजिन की एक वीडियो पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर चलना शुरू हो गई, जिसमें वो रशियन गवर्नमेंट को आड़े हाथों ले रहे थे और प्रिगोजिन ने वार्न किया कि वो यूक्रेन से सीधा रशियन कैपिटल मॉस्को आ रहे हैं। और फिर प्रिगोजिन अपने फाइटर्स के हमरा टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और मशीन गन माउंटेड व्हीकल्स के साथ बखमूत यूक्रेन से मॉस्को की तरफ चल पड़े। दोस्तों, युवाग्नी प्रिगोजिन एक मामूली क्रिमिनल कैदी से इतना ताकतवर प्राइवेट मिलिट्री का हेड कैसे बना, इसने प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ ताल्लुकात कैसे बनाए और ये ताल्लुक खराब क्यों हुआ, रशियन गवर्नमेंट और आर्मी ने प्रिगोजिन के साथ क्या सलूक किया, ये सब जानने के लिए वीडियो मुकम्मल देखें। तलाशे कदीम की वीडियोस में खुश आमदीद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, प्रिगोजिन जब 18 साल के थे तो सेंट पीटर्सबर्ग में एक छोटे डकैत गैंग का हिस्सा थे। ये लोग राह चलते बुजुर्गों और खवातीन को घेर कर उनसे गोल्ड और नकदी छीन लिया करते थे। 1980s में पुलिस ने इस गैंग के खिलाफ क्रैक डाउन किया और इनको पकड़ लिया गया, जिनमें प्रिगोजिन भी शामिल थे। इन पर केस चलाया गया और अदालत ने इनको 13 साल की कैद सुना दी। लेकिन 1990 में जब सोवियत रशिया टूट रहा था और नया सेटअप बनने जा रहा था तो बहुत सारे कैदियों को रिहा किया गया, जिनमें प्रिगोजिन भी रिहा हुआ। प्रिगोजिन ने जेल से रिहाई के बाद अपने सिटी सेंट पीटर्सबर्ग में फास्ट फूड हॉट डॉग का सेटअप बना लिया और देखते ही देखते वो काफी अच्छा चलना शुरू भी हो गया। प्रिगोजिन ने 5 साल में उससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया और 1995 में एक ब्रिटिश होटल मैनेजर के साथ मिलकर लग्जरी रेस्टोरेंट खोला, जिसका नाम ओल्ड कस्टम हाउस रखा गया। ये इतना शानदार रेस्टोरेंट था कि शहर की तमाम एलीट यहाँ आना शुरू हो गई और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये रेस्टोरेंट ना सिर्फ लग्जरी बनाया गया बल्कि इसका खाना भी बहुत कमाल हुआ करता था। दोस्तों, प्रिगोजिन की लाइफ में रिटर्निंग पॉइंट तब आया जब सेंट पीटर्सबर्ग का मेयर अनातोली सोबचाक इनके पास खाना खाने आया और वो इनका फैन हो गया। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ इसके पास आया करता था और इसके साथ इसका नायब यानी उस वक्त का सिटी डिप्टी मेयर व्लादिमीर पुतिन भी आया करता था। सिटी मेयर की तरह व्लादिमीर पुतिन को भी इसका खाना बहुत पसंद आया और इसकी प्रिगोजिन से दोस्ती हो गई। प्रिगोजिन डिप्टी सिटी मेयर से अच्छा ताल्लुक बनाने में कामयाब हो गया। 2001 में जब व्लादिमीर पुतिन रशिया का प्रेसिडेंट बना तो वो अपने VIP गेस्ट इसी रेस्टोरेंट में लेकर जाया करता था या प्रिगोजिन के नए होटल न्यू आइलैंड में। दोस्तों, ये ताल्लुक मजीद बढ़ता गया और युवाग्नी प्रिगोजिन को गवर्नमेंट की तरफ से फूड कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू हो गए, जो कि मल्टी बिलियन रूबल्स की डील थी। इसके साथ ही लोग प्रिगोजिन को पुतिन शेफ के नाम से जानना शुरू हो गए। लेकिन फिर इससे दिलचस्प बात यह थी कि प्रिगोजिन ने रशियन मिलिट्री ऑफिशियल से मीटिंग की और इनसे कहा कि प्रिगोजिन को साउथ रशिया मालकिनों में लैंड अलॉट की जाए, जहां वो अपनी प्राइवेट आर्मी बनाकर उनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं। उनके मुताबिक ये आर्मी रशिया के लिए मुख्तलिफ मुहाज पर रशियन मिलिट्री का साथ देगी। प्रिगोजिन ने उनको कोड वर्ड में ये भी बताया कि ये डिमांड मेरी नहीं बल्कि पुतिन की है, जिसे वो पापा के नाम से पुकारा करते थे। दोस्तों, रशियन मिलिट्री ऑफिशियल्स ने प्रिगोजिन को लैंड अलॉट की और प्रिगोजिन ने दुनिया भर से लोगों को लाकर इस प्राइवेट आर्मी में भर्ती किया, जिसका नाम वागनर ग्रुप रखा गया। इस प्राइवेट आर्मी ने रशिया के लिए क्रीमिया में भी जंग की और इसके अलावा भी जहां रशिया को लड़ना पड़ता तो ये वागनर ग्रुप मिलिट्री का साथ देता। इसके अलावा भी ये अफ्रीका, यूरोप और साउथ अमेरिका में मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे, जिनमें स्पाइंग, मिलिट्री और बिजनेस सर्विसेज थी। दोस्तों, देखते ही देखते युवाग्नी प्रिगोजिन एक कैदी से होटल चलाने वाला और फिर शेफ से मल्टी बिलियनर प्राइवेट आर्मी का मालिक बन गया। जिस जगह पर वो हॉट डॉग बेचा करता था, अब इसने वहां सेंट पीटर्सबर्ग में एक आलीशान हेड ऑफिस बना लिया था। वक्त गुजरता गया और रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का फैसला कर लिया। इसके लिए प्रिगोजिन को बुलाया गया और इस प्राइवेट आर्मी वागनर ग्रुप को भी साथ मिलाने का फैसला किया गया।
लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई कि वागनर ग्रुप के पास इतने फाइटर ही नहीं थे, जो थे वो अपनी अपनी ड्यूटीज पर ऑलरेडी मसरूफ थे। और अब ऐसा कौन हो सकता था जो नया भर्ती किया जाए, क्योंकि कोई भी जंग देखकर तो शामिल नहीं होना चाहता था इस प्राइवेट आर्मी में। लेकिन फिर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें सारा भांडा फूट गया। ये वीडियो वागनर ग्रुप के हेड यावगेनी प्रिगोजिन की थी, जिसमें वो जेल में संगीन जुराइम में मुलव्वस कैदियों से गुफ्तगू कर रहे थे। प्रिगोजिन कह रहे थे कि मैं प्राइवेट आर्मी वागनर ग्रुप से हूँ, तुमने नाम तो सुना ही होगा। तुम जानते हो तुम्हारे पास इस कैद से जिंदा बचकर निकलने का कोई तरीका नहीं, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा निकाल कर ले जा सकता हूँ, बट जिंदा वापसी की गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन अगर तुम 6 माह की लड़ाई के बाद जिंदा बच गए तो बाकी तमाम जिंदगी की गारंटी है कि आपको कोई नहीं पूछ सकता और आप अपनी जिंदगी आम इंसान की तरह जी सकोगे। दोस्तों, फिर इन कैदियों को भर्ती किया गया और रशियन आर्मी के लिए ये यूक्रेन में लड़ते रहे। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा क्या हुआ था कि वागनर ग्रुप ने बगावत कर दी और प्रिगोजिन दुनिया की पावरफुल कंट्री के पावरफुल प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के सामने क्यों आन खड़ा हुआ? वागनर ग्रुप के मुताबिक जो वादे इनके साथ किए गए वो वादे पूरे नहीं किए गए। जैसा कि इनको बताया गया कि ये जंग नहीं सिर्फ ऑपरेशन है और चंद माह में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जंग 2 साल से जारी है, जिसमें वागनर ग्रुप के हजारों फाइटर मारे जा चुके हैं। मई 2023 में वागनर ग्रुप ने अपनी हुकूमत, मिलिट्री और खास दोस्त जिसे वो पापा के नाम से पुकारा करते थे, इसके खिलाफ बयान दागना शुरू हो गए। और फिर 23 जून रात 10 बजे वागनर ग्रुप के हेड यावगेनी प्रिगोजिन ने ये ऐलान किया कि वो मॉस्को फतह करने आ रहे हैं। वो अपने फाइटर्स, टैंक और मशीन गन माउंटेड व्हीकल्स के साथ मखमूद यूक्रेन से मॉस्को की तरफ रवाना हो पड़े। वो रास्ते में भी मुसलसल बयानात दे रहे थे। सुबह जब वो रशियन सिटी रास्तोव पहुंचे तो वागनर ग्रुप के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों ने शहर पर कब्जा जमा लिया। इसमें मौजूद मिलिट्री साउथ स्टेशन था, वागनर ग्रुप के फाइटर्स ने इस पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन जब इनको पता चला कि मॉस्को से हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स ने इनकी तरफ उड़ान भर ली है, तो वो इस शहर से आगे बढ़े और मॉस्को की तरफ रवाना हो गए। मॉस्को जाने का दोबारा ऐलान वागनर ग्रुप के हेड प्रिगोजिन ने खुद किया और एक बार फिर इसने हुकूमती ऑफिशियल्स को आड़े हाथों लिया। इसी दोपहर रूसी सदर पुतिन भी सरकारी टीवी पर आए और उन्होंने अवाम से खिताब किया और कहा कि हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया है। उन्होंने प्रिगोजिन के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लगाए और कार्रवाई का ऐलान भी किया। उन्होंने अवाम को बताया कि रशियन और मॉस्को मुकम्मल तौर पर महफूज है। हमने अपनी अवाम और इनके दफा के लिए मुकम्मल तैयारियां की हुई है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन के बयान के बावजूद वागनर ग्रुप मॉस्को की जानिब मुसलसल चलता रहा। जब वागनर ग्रुप मॉस्को से 450 किलोमीटर के फासले पर था तो रशियन मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट ने इन पर अटैक कर दिया। इन पर फायरिंग की गई, इनकी बहुत सारी गाड़ियां और वेपन तबाह कर दिए गए, लेकिन ये इसके बावजूद मॉस्को की तरफ चलते रहे। लेकिन जब वो मॉस्को से 175 किलोमीटर दूर थे तो यहाँ आकर तब्दीली देखने में आई और वागनर ग्रुप ने मॉस्को की बजाय यू टर्न लिया और बेलारूस की तरफ चल पड़े। उन्होंने बेलारूस जाकर पनाह ली क्योंकि बेलारूस के प्रेसिडेंट ने सालसी का किरदार अदा किया। वागनर ग्रुप के हेड को पनाह दी और रशियन प्रेसिडेंट को भी मुज़ाकरात करवाने की कोशिश की। दोस्तों, बताया ये जाता है कि प्रिगोजिन पर लगाए गए गद्दारी के इल्जामात वापस ले लिए गए हैं और वागनर ग्रुप की हैसियत खत्म करके इसे रशियन मिलिट्री में जम किया जाएगा। उन फाइटर्स को रशियन मिलिट्री में शामिल किया जाएगा जो इस मार्च का हिस्सा नहीं बने, और बाकी लोगों के साथ क्या किया जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना और गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।